प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत की खोज का 5वां अध्याय नई समस्या के अंतर्गत उपविषय समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास कबीर, नानक, अमीर खुसरो पढ़ेंगे। तो हमने पूर्व में देखा कि किस प्रकार मुसलमान आक्रमणकारी जो हैं वो भारत में घुस आए हैं और महमूद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में प्रवेश कर लिया है और इस्लाम राज्य की स्थापना का प्रयास किया है। अब देखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण कि यह भारत की मुस्लिम युग की बात करना गलत भ्रामक है और आक्रमण में तुर्क महमूद ने जो किया वो अफ़गानों ने किया था और तुर्क मंगोल या मुग़ल आक्रमण हुए हैं और अफ़गान शासक जो कि उनके साथ आए वे भी भारत में समा गए। उनके परिवारों का पूरी तरह भारतीयकरण हो गया। भारत में ही वे उनका घर और सारी दुनिया को विदेश मानने लगे। राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्होंने इस देश को अपना लिया। तो इसी प्रकार दिल्ली में प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह की माँ हिंदू थी। यही स्थिति गयासुद्दीन तुगलक की थी। कहने का मतलब यही है कि हिंदी राजकुमारियों के साथ उन लोगों ने विवाह किए और उनकी संतानें जो थी वो सम्मिश्रित रक्त समूह को इंगित करती हैं एक तरह से। दक्षिण में गुलबर्गा में मुस्लिम शासक थे। विजयनगर में हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमधाम से जिसने विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमधाम से विवाह किया और यह एक तरह से कहें कि मिलीजुली संस्कृति का एक विकास हो रहा है और आगे भी हमें जो है इसकी रंगत दिखाई देती है। और वास्तव में ये जो विदेशी जो मुस्लिम शासक थे, अफ़गान हो, तुर्क हो, मंगोल हो, इन्होंने अपना भारतीयकरण कर लिया। लेकिन भारत में जिन दुर्भाग्यपूर्ण बातों में वृद्धि हुई उसमें एक पर्दा प्रथा थी। पर्दा प्रथा का विकास मुग़ल काल में हुआ। यह हिंदू और मुसलमानों दोनों के पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा। और कहने का मतलब यही है कि मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना आदि आते हैं। लेकिन अजीब बात है कि पंजाब और सरहदी सूबे में जो मुख्यतः पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि तैमूर का हमला जो है वो दिल्ली सल्तनत को कमज़ोर हो गई थी। जौनपुर में एक छोटी सी मुस्लिम सियासत खड़ी हुई थी और 15वीं शताब्दी के दौरान यह रियासत कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र रही। अब हम यहाँ देखते हैं कि आम भाषा हिंदी को प्रोत्साहित किया गया है और ये क्या है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच एक संपर्क के माध्यम के रूप में विकसित हुई है। और कहने का अर्थ यही होगा कि इस समय बहुत से 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और अन्य भी जो उनके शिष्य कबीर हुए, कबीर की साखियाँ आज भी लोकप्रिय हैं। आप पढ़े भी हैं और इन्होंने बहुत प्रभावित किया है समाज को। एकेश्वरवाद की स्थापना, इस्लाम के एकेश्वर ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया। हिंदुओं के अस्पष्ट बहुदेववाद का प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर भी पड़ा। अधिकतर भारतीय मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, उनका गाँव में हुआ था, वो भी हम देखते हैं। विदेशी तत्वों में भारत में अधिकाधिक आत्मसात होने को सबसे महत्वपूर्ण संकेत आम भाषा का प्रयोग है ना। दरबार में भले ही फारसी चल रही हो लेकिन हिंदी भाषा जो थी